नमस्कार साथियों। स्वागत अभिनंदन आपका सभी लोगों का। शुरुआत करते हैं आज अपन जो ग्राम विकास अधिकारी में जो एक अपने टॉपिक दे रखा है 30 नंबरों का, उसके लगभग 10 या 12 टॉपिक है। तो सभी अपन आने वाले दिनों में 10-12 दिन में पूरे करेंगे। इसके अलावा इनके जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी सोल्व करेंगे। लेकिन सभी आपको जो 30 नंबर का एक पाठ है जो राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, उनकी बात करेंगे। लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो आज का अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान की। जो अपना पहला टॉपिक है वो है अपना राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें। जो अपना पहला टॉपिक होगा वो होगा व्यावसायिक फसलों का। तो शुरुआत करते हैं फसलों से। पहला टॉपिक जो राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में अपन बात करें। तो जो सामान्य फसलें हैं उनमें गेहूँ, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और जो है वो दालें हैं चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर और सोयाबीन और मूंग। इनके जो फसलें हैं इनकी कहाँ पर होती है, कौन सी मिट्टी इनके लिए उपयोगी है, सभी के बारे में अपन डिटेल से नीचे चर्चा करेंगे। और जो खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें, तो भाई खाद्य फसलें किसे कहते हैं? अगर बात करें खाद्य फसलें, वो फसलें जो अपन खाने में काम लेते हैं उनको खाद्य फसल कहते हैं। फिर व्यावसायिक फसलें होते तो वही खाने के लिए ही है, लेकिन जिनसे अपन खाने के साथ साथ और भी जैसे सरसों हो गई, कपास हो गई, जिससे हमें व्यापार करें या बिजनेस करें तो जिससे अपने कुछ आमदनी प्राप्त हो। अब आप बोलोगे आमदनी गेहूं से ही प्राप्त होती है, लेकिन गेहूं, बाजरा ये ज़्यादातर खाने के में काम आती है। इसलिए अपन शुरुआत करते हैं भाई खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। तो खाद्य फसल में गेहूं, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और जो है। फिर दालों की बात करें तो चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, सोयाबीन और मोठ है। और फिर व्यावसायिक फसलों की बात करें तो व्यावसायिक फसलें भी दो तरह की होती है। एक तिलहन फसलें और एक होती है जो मसाला फसलें। तिलहन फसलें जो रबी की मौसम में होती है, एक होती है खरीफ की मौसम। जो अगर बात करें रबी में तो सरसों, तारामीरा, सूरजमुखी और अलसी। उसके बाद में खरीफ की बात करें तो तिल, सोयाबीन, मूंगफली और अरंडी है। और व्यावसायिक फसलों की बात करें तो धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ और मिर्च। फिर औषधि फसलें तो उनमें अश्वगंधा, इसबगोल को घोड़ा जीरा भी बोला जाता है, और गूगल और गंधा। अन्य फसलें कौन कौन सी जिनसे हम व्यापार करते हैं, तो एक गन्ना है, कपास है, गंवार है, मेहंदी है। और इसके अलावा अगर अपन बात करें तो मेहंदी के अलावा जो अफीम है और पान है। अब मेहंदी अपने सोजत की प्रसिद्ध है। अगर तंबाकू की बात करें तो ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। अफीम जो अपने चित्तौड़, प्रतापगढ़ साइड में ज़्यादा होता है। और अब अपने जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अपनी जो फसल है प्रमुख रूप से वो है गेहूँ। तो भाई गेहूँ की फसल की बात करें कि जो प्रमुख फसल अपनी गेहूँ है, तो गेहूँ सबसे पहले कौन सी मौसम की है, तो रबी की है। रबी की मौसम, इसकी जो शुरुआत होती है रबी की मौसम की, जो रबी की मौसम में जो खेती की जाती है उसकी शुरुआत अपने अक्टूबर नवंबर में होती है। और अक्टूबर नवंबर में इसकी शुरुआत वही होती है। और इसकी जो कटाई होती है वो मार्च अप्रैल में होती है। इसकी बुआई। इसका तापमान है जो 10 से 15 डिग्री के बीच होगा। फिर हम बात करें वर्षा, तो 50 से 100 सेंटीमीटर।
100 सेंटीमीटर या मिलीमीटर दे रखा है, लेकिन अपने 100 सेंटीमीटर है। फिर हम बात करें मिट्टी कैसी चाहिए, तो एक नाइट्रोजन युक्त दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, बारीक रेतीली, कांपीय मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। फिर भाई किस्म कौन कौन सी होती है, फिर किस्म की बात करें तो कल्याण सोना, दुर्गापुरा 65, फिर सोनालिका, राज 821, राज 911, राज 1147 और मैक्सिन नाम की, ये इनकी प्रमुख फसलें होती है। तो उत्पादन किस क्षेत्र में होता है, तो गंगानगर, जयपुर, अलवर, कोटा और सवाई माधोपुर। फिर बात करें भाई जो राजस्थान में, जो राजस्थान का देश में स्थान तो 5वां है, और जो प्रथम स्थान है भारत में वो है यूपी का। फिर अगली जो प्रमुख फसल है वो आती है बाजरा। ये खरीफ की है, ये जो अपने नॉर्मली जुलाई में बोई जाती है, और इसकी जो कटाई है ये अपने सितंबर अक्टूबर में होती है। बाजरा की जो तापमान है ये इसमें सामान्यतः अपने को 30 से 35 डिग्री चाहिए। फिर बात करें कि भाई जो बरसात है, बारिश, अगर वर्षा की बात करें, जो नॉर्मली वर्षा है वो चाहिए अपने को 500 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर, और वर्षा चाहिए अपने को 50 सेंटीमीटर। फिर मिट्टी बालू, मरुस्थली मिट्टी या अदर कांपीय मिट्टी। फिर बात किस्म की बात करें तो RBC 2 और RHB 30 और राज बाजरा नाम से 3 फसलें हैं। उत्पादन क्षेत्र है इनका जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और चूरू है। अगर बात करें भाई जो जहाँ पर वो ही नहीं होती वो हाड़ौती और जो मेवाड़ का क्षेत्र है वहाँ नहीं होती। कारण क्या है, जो वहाँ की जलवायु है वो आर्द्र जलवायु है, इसके कारण वहाँ बाजरा नहीं बोया जाता है। फिर जो सर्वाधिक अगर क्षेत्रफल की बात करें तो जो अपने राजस्थान में बाजरा बोया जाता है। फिर जो राजस्थान स्थान है भारत में वो प्रथम स्थान है बाजरा का। जो बाजरा अनुसंधान केंद्र है जो अपने जोधपुर में है। अगली फसल जो आती है मक्का। अगर मक्का की बात करें तो इसकी जो मौसम है वो खरीफ की है, खरीफ में बोई जाती है। फिर तापमान आता है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर अगर वर्षा की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर। अगर मिट्टी की बात करें तो दोमट और उपजाऊ लाल काली मिट्टी। जो इसकी किस्म है वो मही कंचन, मही धवल और मेगा नाम की 3 जो किस्में एग्जाम में सबसे, अगर भाई एग्जाम और पूछेगा क्या वो, जैसे कि खाद्य फसल सबको पता है भाई, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जवार, ये सब खाद्य फसल। लेकिन अब इसकी जो फसलें हैं कई जो किस्म होती है, सवाल ज़्यादातर वहाँ से पुटअप होता है, वही पूछने की उम्मीद है। फिर आता है उत्पादन कहाँ का होता है मक्का का, तो उदयपुर में सर्वाधिक, उसके बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और राजसमंद। नॉर्मली अपन ये बोल सकते हैं जो एक तो मेवाड़ का क्षेत्र और फिर जो बागड़ का क्षेत्र है इनमें, और एक बूंदी, इन क्षेत्रों में इनकी उत्पादन होता है। फिर एक अपने राजस्थान में प्रोजेक्ट गोल्डन रेंज करके शुरू किया गया मक्का के लिए। वही सवाल पूछा जाएगा, गोल्डन रेंज प्रोजेक्ट, गोल्डन रेंज किसके लिए शुरू किया गया, तो मक्का के लिए गए, मक्का के लिए किया गया। अगला जो अपना अगली फसल है वो आती है भाई जवार। कि जवार कहाँ का बोई जाती, तो जवार सबसे पहले किसकी फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। और खरीफ में ही जो तापमान है जो 20 से 35 डिग्री, जिस क्षेत्र का तापमान ये रहेगा वहाँ बोई जाएगी। फिर अगर वर्षा की बात करें तो वर्षा 75 सेंटीमीटर ज़्यादा होनी चाहिए। तो अनुमान ऐसा थोड़ा सा लगा सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो, नॉर्मली जो बारिश के दिनों में होती है ये मरुस्थल क्षेत्र में नहीं होगी, फिर क्योंकि जो अपना पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ नहीं होती है। तो ये फिर एक तो अरावली वाला क्षेत्र होगा वहाँ होगी, या फिर अरावली के अलावा जो हाड़ौती क्षेत्र है वहाँ होगी। फिर बात करते हैं मिट्टी कैसी होगी, तो दोमट, कांपे और लाल काली मिट्टी। जब लाल काली मिट्टी का आवे कहीं पर भी तो ये अपना को मान के चलते जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है वहाँ लाल काली मिट्टी होगी। फिर अगर किस्म की बात करें तो CHV 10 और HVP
HVP 210 ये करके किस्में हैं। फिर अगर उत्पादन की बात करें, जवार अपने सर्वाधिक अजमेर में, उसके बाद में पाली, चित्तौड़गढ़ और कोटा और भरतपुर संभाग इनमें, और फिर टोंक और अलवर। तो लगभग अपन मान सकते हैं तो जो अरावली वाला क्षेत्र है उसमें एक सिरोही को और उदयपुर को छोड़ दे, और इसके अलावा कोटा भरतपुर संभाग। फिर एक अपने अखिल भारतीय समान समित जवार अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, वो अपने वल्लभनगर उदयपुर में है। फिर जो अगली फसल है तो है जो कहाँ बोया जाता है कि, तो अगर बात करें तो ये संपूर्ण उत्पादन की बात करें तो जयपुर और भरतपुर संभाग में है। तापमान की बात करें तो 15 से 20 डिग्री, वर्षा की बात करें तो 50 से 80 सेंटीमीटर, और जो इसको मिट्टी है वो शुष्क और बालुई मिट्टी चाहिए। फिर अगली जो अपनी फसल आती है वो आती है चावल। चावल को धान भी बोला जाता है। जो मौसम खरीफ की है, तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा की बात करें तो 125 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होनी चाहिए। और जो अगर मिट्टी की बात करें कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो मिट्टी, इसके लिए जो मिट्टी है, जो चिका युक्त जलोढ़ एवं काली मिट्टी, नवीन कांपी मिट्टी होनी चाहिए। और किस्म की बात करें तो मई, सुगंधरा और चंबल नाम से 2 किस्में हैं। फिर जो उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़, गंगानगर, बूंदी, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर इन क्षेत्रों में इनकी होती है। और फिर दालें आती, देखो दालें नॉर्मली अपना पता है कि भाई दालें कौन कौन सी, तो बात करते हैं चना, मूंग, चावल, मोठ, अरहर और उड़द, ये दालें हैं। तो सर्वाधिक उत्पादन होने वाला क्षेत्र की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर फसल दालें होती है तो वो होती है जोधपुर, फिर सीकर, नागौर, बीकानेर, झुंझुनू और जयपुर। बात करते हैं भाई एक चना, सबसे पहली जो दाल की फसल है वो चना। ये अपना ध्यान रखना कि ये भाई खरीफ की फसल है, सॉरी ये रबी की फसल है, रबी में बोई जाती है। सर अगर क्षेत्र की बात करें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर और चूरू। अगर मिट्टी की बात करें तो बालुई और दोमट मिट्टी। फिर आता है मूंग, जो मूंग सर्वाधिक नागौर, पाली, जोधपुर, सीकर और डूंगरपुर। फिर आता है चंवला। अगर चंवला की बात करें तो सीकर, झुंझुनू और करौली क्षेत्र में। फिर जो मोठ है, अगर मोठ की बात करें तो बीकानेर, चूरू, जोधपुर और सीकर। अरहर एक दाल होती है, वो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में उड़द होती है, जो सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और सीकर क्षेत्र में होती है। अगर भाई मोठ की एक किस्म है, मरुबहार नाम से एक किस्म है, वो है। फिर आती है जो राजस्थान की व्यावसायिक फसलें, जिनसे हम अपने को कुछ इनकम प्राप्त होती है, जिनको हम बेचते हैं। नॉर्मली उनका घरों में यूज कम होता है। जैसे अभी आप बोलोगे वैसे तो गेहूँ को ही बेचते हैं, लेकिन गेहूँ को ज़्यादातर लोग पहले भाई साल भर का स्टॉक करते हैं, घर पे खाने के लिए वो रखते हैं। लेकिन ये तो नहीं कि सरसों का स्टॉक करते हैं, क्योंकि सरसों का स्टॉक नहीं करना उनको, तो ज़्यादा कितना तेल यूज लेगा एक बंदा। ये घर में नॉर्मली सरसों का तेल अपने सब्जी बनाने में, खाने में और सब जगह यूज लेते हैं। तो ज़्यादा कितना यूज ले सकता है भाई, महीने का ज़्यादा माने तो एक घर में नॉर्मली 5 लीटर 10 लीटर, तो ज़्यादा वो 50-60 लीटर अपने घर पर रख सकता है, इससे ज़्यादा वो क्या करेगा। तो अगर बात करें फिर भाई सरसों, सबसे पहले सरसों जो मौसम है वो रबी का है। इसमें ये अपने को एक बात याद रखनी है, किस मौसम में बोई जाती है। ज़्यादा सवाल अगर आएगा पहला तो यूँ आ जाएगा भाई, अगर इनमें जो व्यावसायिक फसलें हैं इनमें अपने को ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि भाई सीधा यही पूछे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, तो सरसों रबी की फसल है। फिर किसकी तापमान की बात करें तो 30 से 25 सेंटीग्रेड। फिर वर्षा की बात करें तो 75 से 110 मतलब 75 से 100 सेमी के बीच। मिट्टी हल्की चिकनी और दोमट मिट्टी। फिर जो किस्में हैं पूसा कल्याण, और जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रचलित वो हरोण नाम के किस्में पर ज़्यादा प्रचलित है। जो अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें सबसे ज़्यादा भरतपुर में है, और भरतपुर में एक
तेल एक वीर बालक नाम से, सॉरी इंधन नाम से चल ही रहा है जो सरसों में ज़्यादा उत्पादन होता है। बाकी वीर बालक है और तीन चार है वो अपने जयपुर में चलते हैं। फिर बात करते हैं भाई राजस्थान में सर्वाधिक सरसों उत्पादन क्षेत्र उत्पादक व सर्वाधिक क्षेत्र की बात करें भरतपुर है, लेकिन जो राजस्थान में जो प्रथम स्थान है सरसों का, भारत में पूरा जो प्रथम स्थान है जो राजस्थान का है सबसे ज्यादा। और उसके बाद में एक अपने सरसों अनुसंधान केंद्र है स्थापना का, वो अपने सर्वर भरतपुर में कब, तो 1993 में। फिर आती है कपास। कपास खरीफ की फसल है, इसको सफेद सोना भी कहा जाता है। और इसकी जो वर्षा की जरूरत होती है इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर। फिर मिट्टी, अगर अपने नमी युक्त चिकनी मिट्टी इसमें जरूरी है, और मध्य काली मिट्टी जो ये ज़्यादातर अपने जो वर्षा ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगी। तो इसको अगर फिर बात करें किस्मों की, तो वीरनार, बीकानेरी नर, अमेरिकन कपास। जब अमेरिकन कपास की किस्म है तो RS 875 875 एक जो इसके लिए हानिकारक है, तो पिंक बॉल वर्म कपास के लिए हानिकारक है। उत्पादन के क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती, मेवाड़, उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है। फिर देसी कपास की बात करें तो कपास के भी दो प्रकार है, देसी और मालवी कपास। अगर देसी कपास की बात करें तो मेवाड़, उदयपुर, मेवाड़ मतलब मेवाड़ का जो उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ क्षेत्र है। फिर अगर कपास की दूसरी जो मालवी है वो हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ मतलब कि हाड़ौती वाला क्षेत्र। फिर जो और है अपने कपास में नरम कपास है, वो अपने हनुमानगढ़, गंगानगर साइड में, और नागौर और जोधपुर में। फिर गन्ना आता है। गन्ना तापमान की अगर बात करें तो अपने को 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वर्षा की बात करें तो 125 से 165 सेमी के बीच। अगर मिट्टी की बात करें तो कांपीय मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी। उत्पादन क्षेत्र की बात करें श्री गंगानगर, चित्तौड़, बूंदी, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, गंगानगर। एक अपने जो गन्ना से शक्कर बनाई जाती है, जो शक्कर की एक गंगानगर शुगर मिल्स, और दो जैसे तो 3 है पूरी बात करें तो जो शुगर बनी जाती है जो गंगानगर शुगर मिल्स और केशव पाटन सहकारी मिल में काम आता है। ये गन्ना का मतलब उपयोग कहाँ किया जाता है, अगर उपयोग की बात करें तो भाई शक्कर बनाने में। फिर आता है मूंगफली, खरीफ की फसल है, इसको जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए, ठीक है। फिर भाई तापमान की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच। अगर वर्षा की बात करें तो ये तापमान है सेंटीग्रेड है 20 से 25 सेंटीग्रेड के बीच, डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात करें वर्षा की तो 50 से 120 सेमी। मिट्टी जो हल्की दोमट या काली मिट्टी चाहिए इसके लिए। फिर अगर बात करें भाई किस्म कैसी है तो झुमका और चंद्रा ये 2 किस्में हैं। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर और चूरू। फिर सवाल आता है भाई जो राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं। जो राजस्थान का राजकोट है वो लुणकसर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजकोट में सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादित होती है, इसलिए वहाँ उत्पादन होता है। तो अपने राजस्थान में कहाँ होता है, तो होता है लुणकसर में, इसलिए लुणकसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। और अगर बात करें भाई मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान तो दूसरा है। प्रथम किसका है, प्रथम है गुजरात का। फिर आगे आता है सोयाबीन। सोयाबीन भी एक जो सोयाबीन का तेल अपन यूज लेते हैं, तिलन एवं दलहन। अब देखो सोयाबीन को तेल भी काम लेते हैं और खाने में भी इसका यूज होता है, जैसे दाल वाल बनाने में सोयाबीन की बड़ी आती है।
जो तेल निकलने के बाद में बचती है। जैसे तिल इल्लो में तो एक खड़ की टाइप की निकलती है जो जानवरों को अपने देने में काम लेते हैं, पशुओं को। और इसमें जो होती है सोयाबीन की जो बड़ी होती है उसको अपन खाते हैं, उसको दाल दाल बोले जाते हैं, दलहन हो गया। दोनों प्रकार की फसलें। इसका जो तापमान है 15 से 30 डिग्री से सेंटीग्रेड। अगर वर्षा की बात करें तो 50 से 150 सेंटीमीटर के बीच उत्पादन। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ अनुसंधान केंद्र की बात करें, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। अगर फिर आती है बात भी गंवार, गंवार तो जो गंवार की बात होती है तो राज्य के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर उपयोग की बात करें तो औषधि निर्माण में, कपड़े व कागज उद्योग में और सौंदर्य प्रसाधन में। फिर इसके उत्पादन की बात करें तो चूरू, सीकर, गंगानगर, नागौर, जोधपुर, पाली और जैसलमेर, इन क्षेत्रों में इनका उत्पादन किया जाता है। फिर जो महत्वपूर्ण फसलें हैं उनके बारे में जो फसलें हैं, अन्य और फसलें रह गई है जिनका राजस्थान में उपयोग होता है और कहाँ कहाँ है। तो अगर बात करें तो जो अपनी पहली उत्पादन फसल का नाम है वो है जोजोबा या पोगोबा। ये एक विदेश से लाई हुई फसल है। इसकी अगर बात करें भाई किस प्रकार की है तो ये तिलहन प्रकार की है। इसका अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू और सीकर। इसको अन्य नाम क्या है, एक तो पीला सोना कहा जाता है इसको, या डेजर्ट गोल्ड कहा जाता है। पीला सोना या डेजर्ट गोल्ड कहा जाता है। जैतून, तिलहन के लिए जैतून उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान। भाई जैतून की बात करें तो राजस्थान देश का पहला है जो जैतून का उत्पादन करता है। फिर जैतून उत्पादन और ऑलिव टी उत्पादन करने वाला देश का प्रथम। जो अपने देश की जो प्रथम जैतून रिफाइनरी है वो अपने लुणकसर बीकानेर में स्थित है। फिर जो अलसी आती है, अलसी का यूज नॉर्मली जब कोई हाइट जिसकी कम होती है उसको अगर पिलाया जाता है तो उसकी हाइट बढ़ती है, उम्मीद है। वैसे बढ़े या नहीं बढ़े तो उस पर जो अगर अनुवांशिक है तो नहीं होगा। जैसे नॉर्मली अगर किसी की हाइट रुक चुकी है तो हो सकता है, वो भी एक नॉर्मली होती है वो 18 साल से पहले। अब कोई बंदा 30 साल का पिएगा तो उसका तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर आती है भाई अलसी फसल कैसी तिलहन है। क्षेत्र की बात करें सभी माधेपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़। अपन ये बात कर सकते हैं तो हाड़ौती क्षेत्र, एक सभी माधेपुर। फिर आता है तिल। तिल अपन सभी जानते हैं। इसका जो क्षेत्र की बात करें जोधपुर, पाली, धौलपुर, सभी माधेपुर, श्री गंगानगर, सीकर और बीकानेर। तिलहन को फसलों की रानी कहा जाता है, ये अपना को जरूरी याद है। फिर अरंडी आती है। जो अरंडी नॉर्मली जो औषधि के रूप में काम जाती है, इसका सब्जी बनाने में काम नहीं आता था, लेकिन जो औषधि होती है उनका उपयोग होता है उसमें। तो ये जालोर, सिरोही, बाड़मेर और बांसवाड़ा, एरंडी के जो पत्ते होते हैं उनकी से भी औषधियाँ बनती है। फिर आता है सूरजमुखी। इसके क्षेत्र की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और झालावाड़। इसका जो उपयोग है मतलब ये कोलेस्ट्रॉल रोकने में उपयोगी होती है। फिर आता है तंबाकू। अगर तंबाकू की बात करें अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर, उदयपुर। अगर तंबाकू किस में उपयोग होता है, ये तो उत्पादन से देते हैं उपयोग अपने बीड़ी, सिगरेट सब में। जो आज का युवा जिस तरफ जा रहा है ये तंबाकू ही है। फिर आता है पान। अगर पान की बात करें सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और बूंदी। पान को और क्या बोला जाता है तो इसको बेजड़ा भी कहा जाता है। फिर आता है भाई अफीम। तो चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़। और अपन एक बात ये भी कर सकते हैं कि जो प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के में इसका उपयोग मतलब इसका उत्पादन होता है। इसको अफीम को काला सोना कहा जाता है। फिर तारामीरा, तारामीरा श्री गंगानगर में इसबगोल, इसको घोड़ाजीरा भी कहा जाता है। अगर इसबगोल की सबसे बड़ी मंडी की बात करें जालोर में है। और यह क्षेत्र अगर बात करें तो बाड़मेर, जालोर, नागौर। अगर फिर आती है मेहंदी।
जो मेहंदी का उपयोग शोजत पाली में, शोजत पाली को जीआई टैग मिल चुका है। शोजत मेहंदी को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिर आता है अश्वगंधा, झालावाड़, राजसमंद, प्रतापगढ़। फिर आता है सोनमुखी, जोधपुर। अगर सोनमुखी की बात करें तो भाई सोनमुखी झालावाड़, सोनमुखी जोधपुर है। जोधपुर, पाली और बीकानेर में। अगर धनिया की बात करें तो झालावाड़, बारां और कोटा और मिर्च सभी माधोपुर अपने राजस्थान। अब देखो 13 मई 2021 अभी नई रिपोर्ट आई नहीं है, उसके अनुसार अगर हम बात करें तो धनिया, सरसों और बाजरा राजस्थान में प्रथम स्थान है देश में राजस्थान का, और जीरा और दालों में राजस्थान का दूसरे स्थान है। फिर और किस किस में अपना राजस्थान स्थान है? मेथी, अजवान और धनिया उत्पादन राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। फिर बात करें जो 2021-22 का आंकड़े के अनुसार, जो उसकी बात करें तो फसलों में कौन सी फैले है, कौन सी किसका कौन से स्थान है। तो जो बाजरे की बात करें तो बाजरा देश में पहला स्थान राजस्थान का है। राजस्थान का पहला स्थान है। जो कुल देश के कुल उत्पादन में योगदान 45.46% याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है राई या सरसों, इसका भी प्रथम है। पोषक अनाज जैसे हो गया सोयाबीन वोयाबीन हो गई, जैसे दाल आल, तो इसमें प्रथम स्थान है। फिर आता है कुल तिलहन में, जितने भी तिलहन की थी, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल है, इनमें अगर बात करें तो प्रथम स्थान है। कुल अगर दाल में बात करें तो इसमें भी प्रथम स्थान है। चने में राजस्थान का प्रथम स्थान है। मूंगफली में दूसरा है, पहला गुजरात का है। सोयाबीन में तीसरा है। और गंवार, गंवार में प्रथम है जो 78.62%। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं क्लास। अगली जो अपनी होगी, अगले टॉपिक जो होगा आयात निर्यात में होगा, निर्यात के बारे में होगा।